students, in our last lecture we had studied about the basic differences between metal and non-metal. And in today's lecture we will study about the reaction of metal and non-metal with oxygen. तो देखिए बच्चों, लगभग सारे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. इसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, एंड सो ऑन. और जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड कहलाते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहलाते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड. तो देखिए बच्चों, नेचर के बेसिस पर हम लोग ऑक्साइड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट आर एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दीज ऑक्साइड्स वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ एसिडिक ऑक्साइड. तो देखिए बच्चों, ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व करने पर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक CO2, SO2, SO3 एट्सेट्रा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लीजिए, तो अगर हम लोग CO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो H2CO3 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड. और एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं. इन द सेम वे, जब हम लोग SO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए SO3 भी एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है. नाउ सेकेंड वन इज बेसिक ऑक्साइड. तो ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर बेस का फॉर्मेशन करते हो बेसिक ऑक्साइड कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड्स लाइक सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एट्सेट्रा. जैसे हम लोग अगर सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ बेस, इसलिए हम लोग सोडियम ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं. इसी तरह अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये भी एक बेस है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड है. नाउ थर्ड वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो बच्चों, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड जैसा भी बिहेव करते हैं और बेस जैसा भी, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एट्सेट्रा. अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो तो ये बेसिक बिहेवियर शो करके HCl जैसे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और अपने एसिडिक बिहेवियर के थ्रू NaOH जैसे बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. और लास्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड. तो बच्चों, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं ना जो ना ही एसिड जैसा बिहेव करते हैं और ना ही बेस जैसा, मीन्स वो न्यूट्रल होते हैं, और ऐसे ही ऑक्साइड्स को हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO etc. Now let's have a discussion on some important facts related to these oxides. First one is protective layers of oxide. तो देखिए बच्चों, कुछ मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब ऐसे होते हैं ना
कि जब इनको एयर में एक्सपोज कर दो तो इनके सरफेस पर ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ जाता है और ये लेयर इन सभी मेटल्स को फर्दर ऑक्सीडेशन या फिर कोरोजन से बचाता है। इसीलिए इस टाइप के ऑक्सीजन के लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ऑक्साइड बोला जाता है। सेकेंड वन इज एनोडाइजिंग। तो देखिए बच्चों, एल्युमिनियम मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए इसके सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड का एक थिक लेयर चढ़ा दिया जाता है और इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। इसके बाद जिस एल्युमिनियम आर्टिकल का एनोडाइजिंग करना रहता है उसको एनोड बनाकर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइज कर दिया जाता है और इसके कारण एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होने लगता है जो कि एल्युमिनियम से रिएक्ट करके उसके सरफेस पर एक थिक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर देता है और इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। और इस ऑक्साइड लेयर को बहुत ही आसानी से डाई करके एल्युमिनियम आर्टिकल्स को काफ़ी अट्रैक्टिव फिनिश दिया जा सकता है।